Hello friends, welcome back to my YouTube channel Reenu Mittal Coaching Classes. I'm your friend Reenu. कैसे हैं आप सब? In today's class, we will going to discuss some important MCQs of marketing management. So let's start. Very important questions. इसमें से काफ़ी questions आते हैं जो आज की वीडियो में जो भी मैं questions लेके आई हूँ वो काफ़ी exam point of view से काफ़ी important है. So let's start. Here is our first question. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज टेस्ट मार्केटिंग. अगर हम किसी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं मार्केट को, राइट? कि कस्टमर का क्या टेस्ट है, कस्टमर की क्या लाइकिंग्स है, उनकी डिसलाइक्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस को जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? टेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं. सो हियर इज आवर करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. The concept of achieving maximum profits through increased customer satisfaction for raised market share focuses on कि अगर हमारा जो concept है वो क्या है? हमने maximum profits achieve करने हैं, but किससे achieve करने हैं? Through increased customer satisfaction, right? कि customer के satisfaction होने से अगर हम अपने प्रॉफिट्स को अचीव करने का सोच रहे हैं, दैट हम किस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. अगर हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, देन हम लोग किस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? हम लोग कस्टमर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the people who purchase new products almost as soon as the products reach the market? इनमें से कौन से people होते हैं, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, as soon as वो क्या करते हैं? न्यू प्रोडक्ट्स को ग्रैब करते हैं, राइट? देन वो कौन होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं. उनको क्या बोलते हैं? लेट मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी एंड लेट एडॉप्टर्स. अगर कोई पीपल जो लोग हैं वो एज सून है इसकी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है, उससे उस तभी उसको अगर ग्रैब करते हैं तो वो कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं इनोवेटर्स. उनको क्या बोलते हैं हम? इनोवेटर्स, राइट? बिकॉज वो न्यू इनोवेशंस का वेट करते हैं और जैसे ही कोई न्यू इनोवेशन होती है वो लोग क्या करते हैं? उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ स्ट्रेटजीज विद एग्जाम्पल्स, राइट? ये आपको स्ट्रेटजीज गिवन है एंड ये एग्जाम्पल्स दी हुई है. हमने बताना है कि कौन सी स्ट्रेटजी की क्या एग्जाम्पल है, राइट? फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंशियल प्राइसिंग. डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, राइट? कि हम लोगों ने क्या करा है कि डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स एंड ऑल्दो टाइम. Customer lounges to sit in while waiting for a table at service centers, breakfast service by McDonald's and mini vacation and weekends by hotels, low prices for early and evening movies, weekend discount for car parking rentals, airlines, hotels and physicians employ एक्सटेंसिवली, राइट? सो हमें पता है कि हमारा जो डिफरेंशियल प्राइसिंग का है वो क्या होगा? हमारा क्या होना चाहिए कि अलग अलग क्या कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, अलग अलग चार्ज किया जा रहा है, राइट? सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस. कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस क्या हो जाएगी? Customer lounges to sit in while waiting for a table at service centers, breakfast service by McDonald's and mini vacations and weekends by hotels, right? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिजर्वेशन सिस्टम एंड नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन, राइट? कि इनमें से नॉन पीक डिमांड कल्टीवेशन क्या है? अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन डी. डिफरेंशियल प्राइसेस मींस लो प्राइस फॉर अर्ली एंड इवनिंग मूवीज एंड वीकेंड डिस्काउंट फॉर कार पार्किंग रेंटल्स. कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस हो जाता है कि अगर कोई कस्टमर वेट कर रहा है तो क्या हो जाए? वो लाउंजेस में बैठ सकता है, राइट? रिजर्वेशन सिस्टम हो जाएगा हमारा एयरलाइंस, होटल्स एंड फिजिशियंस एम्प्लॉय एक्सटेंसिवली. नेक्स्ट आ जाता है नॉन पिक डिमांड कल्टीवेशन, दैट इज ब्रेकफास्ट सर्विस बाय मैकडॉनल्ड्स एंड मिनी वेकेशंस एंड वीकेंड्स बाय होटल्स, राइट? सो our correct option is option D. Clear? Next question. Dash can be defined as convergence of branding, information and dissemination and sales transactions all in one place, right?
कहते इनमें से क्या है कि किस चीज़ को डिफाइन करेंगे जहाँ पे ब्रांडिंग भी हो रही है, इंफॉर्मेशन भी हो रही है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन मीन्स इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस जो कि एक ही जगह पे हो रही हैं, देन उसको क्या बोलेंगे हम, ई एडवर्टाइजिंग, ई ब्रांडिंग, ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग, राइट। कि जहाँ पे ब्रांडिंग भी हो रही है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन भी हो रही है, एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई एडवर्टाइजिंग। सर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ई एडवर्टाइजिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। क्लियर। Next question, which one of the following stages of the marketing research process is most expensive, right? कि इनमें से कौन सी ऐसी marketing research का process है जो सबसे expensive होता है, data analysis, data collection, developing the research plan and report writing। अगर हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो उसमें से सबसे एक्सपेंसिव जो हमारा प्रोसेस होता है दैट इज ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारी लेबर होती है, जो भी हमारी डाटा इंफॉर्मेशन टूल्स होते हैं, राइट, वो क्या होता है, सबसे एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following principles is being practiced by a company when it makes marketing decisions considering consumers wants and long run interest of the company, कंज्यूमर एंड द जनरल पॉपुलेशन, राइट। कि इनमें से कहते हैं कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पे क्या है, मार्केटिंग डिसीजंस किस अकॉर्डिंग लिए जा रहे हैं, किस चीज़ को कंसीडर करके लिए जा रहे हैं, कंज्यूमर की वांट्स एंड लॉन्ग रन इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, की कंज्यूमर की क्या ज़रूरतें हैं, उनका लॉन्ग रन इंटरेस्ट, यानी कस्टमर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, राइट। देन उस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं, इनोवेटिंग मार्केटिंग, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंज्यूमर के वांट्स, उनके लॉन्ग रन इंटरेस्ट एंड जनरल पॉपुलेशन को कंसीडर किया जा रहा है, तो आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन बी, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। बट नो, यहाँ पे क्या है, उन्होंने स्पेसिफिकली किया है द जनरल पॉपुलेशन भी आई है, उस पॉपुलेशन में वेदर की कोई हमारी कंपनी का कस्टमर होगा एंड आधे कस्टमर नहीं होंगे। सो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी सोसाइटल मार्केटिंग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, most of the money spent on measuring the effectiveness of advertising is spent on, कि अगर हम एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करें तो सबसे ज़्यादा पैसे जो हमारी मनी है, जो हमारी मतलब सबसे ज़्यादा स्पेंड हम लोग कोई कंपनी किस चीज़ पे करती है, communication response research, pre-testing the advertisements, post-testing the advertisements and sales response research। अगर हम इफेक्टिवनेस एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी मनी है किस चीज़ पे स्पेंड होती है, प्री टेस्टिंग द एडवर्टीजमेंट्स, राइट। एडवर्टाइजमेंट्स को प्री टेस्ट करने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा एफर्ट्स क्या है, कंपनी के खर्च होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्यूश मार्केटिंग। इनमें से किस मार्केटिंग को हम लोग एम्ब्यूश मार्केटिंग बोलते हैं, इवेंट मार्केटिंग, मॉफ मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग, एंड ई नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताओ कि एम्ब्यूश मार्केटिंग इनमें से किसको बोलते हैं। अगर हम एम्बुश मार्केटिंग की बात करें, एम्बुश मार्केटिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली बट क्या कर रही है, किसी फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है तो उसकी एडवर्टाइजिंग के बीच में हम लोग अपनी कंपनी का कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि पब्लिक का ध्यान उस एड को या इवेंट को देखते हुए हमारी एडवर्टाइजिंग के पे भी चला जाए, उसको बोलते हैं एम्बुश मार्केटिंग। तो एम्बुश मार्केटिंग क्या हो जाएगी हमारी, इवेंट मार्केटिंग, राइट। कि हम लोग किसी बड़े डीलर्स की प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कस्टमर का इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए लाइक ड्राइव ऑन करना, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्बुश मार्केटिंग। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशनल मोटिव, इनमें से कौन सा इमोशनल मोटिव नहीं है? वैनिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी। अगर हम इमोशनल मोटिव की बात करें तो इमोशनल मोटिव मींस वैरायटी इज नॉट एन इमोशनल मोटिव। अगर हम हमारा इमोशनल मोटिव की बात करें, अगर इमोशनल मोटिव है तो फिर कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल गुड डे बिस्किट्स लाइक करता है तो उसका इमोशनल मोटिव उसके साथ है, तो वो क्या करेगा, गुड डे बिस्किट ही हम ऑल्दो हमेशा परचेज करेगा रेदर देन कि कोई और बिस्किट ट्राई करने से पहले। सो अगर यहाँ पे हम लोग वैरायटी की बात कर रहे हैं, अगर वो वैरायटी देख रहा है कि मैंने पार्ले जी भी खाने हैं एंड मैंने मॉम्स बिस्किट भी खाने हैं, राइट, तो उस टाइम पे वो क्या है, उसके साथ इमोशनल मोटिव उसका नहीं है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज वैरायटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इनोवेशन, इनमें से कौन सी बेसिक फॉर्म है इनोवेशन की? इंट्रोडक्शन ऑफ द नोवल प्रोडक्शन प्रोसेस, improvement and development of the existing process, improvement and development of the existing firm, and D all of the above। अगर हम सबकी बात करें तो ये क्या है? बेसिक इनोवेशन ही बोला जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया, की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, राइट। ना उसका रीजन क्या कह रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स मेक देयर डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। बिकॉज कहते हैं बहुत ज़्यादा जो इंडियन कंज्यूमर्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से ही अपना जो डिसीजन है, परचेजिंग डिसीजन, बाइंग डिसीजन, वो क्या है, बनाते हैं, राइट। सो अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है हमारी, करेक्ट है, राइट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? One reason that idea screening is a critical stage in the new product development process is that कि idea screening के टाइम पे कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पे जब सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है? First, product development cost rise greatly in later stages and then company only wants those products that can succeed, right? बिकॉज कहते कम जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो क्या है, बाद में राइज कर जाती है, बढ़ जाती है, एंड कंपनी ओनली वही प्रोडक्ट्स चाहती है कि जो कि सक्सीड होंगे। Competitors can quickly steal ideas so that company wants only those ideas that can be protected with patents. International competition and market demands that all ideas be culturally sensitive. The federal government carefully monitors each company's idea screening process to make sure that no national security matters are at stake. So इनमें से हमने बताना है कि आइडिया स्क्रीनिंग के टाइम पे कौन सी सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है, राइट। सो सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? that product development costs rise greatly in later stages and the company only wants those products that can succeed। कंपनी को सिर्फ वही प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि सक्सीड होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct statement with respect to co-branding? Co-branding क्या होती है? Co-branding is the umbrella branding of goods of a company. In co-branding, two or more well-known existing brands are combined into a joint product. Co-branding is the process of combining two brands for promoting brand equity and the all of the above. राइट, इनमें से बताना है कि को ब्रांडिंग क्या होती है एंड व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग इज द अम्ब्रेला ब्रांडिंग ऑफ गुड्स ऑफ द कंपनी? नो। In co-branding, two or more well-known existing brands are combined into a joint products. Co-branding क्या होती है? जहाँ पे दो well-known जो existing brands होते हैं वो क्या है, combine करते हैं एक joint product को promote करने के लिए, right? So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option B. Next question. In marketing mix, which 4 P's are covered? 4 P's कौन से होते हैं? Product, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
ये तीनों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सबको पता है कि जो 4 पीज होते हैं हमारी मार्केटिंग मिक्स के, वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in the course of converting to a marketing oriented company, a company may face which of the following hurdles, right? कि अगर कहते हमने एक क्या करना है, अपनी कंपनी को मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है, देन कंपनी को कौन कौन से हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं? ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, स्लो लर्निंग, फास्ट फॉरगेटिंग एंड दी ऑल ऑफ दीज, राइट? कि अगर किसी कंपनी को पहले जो कस्टमर्स हैं वो पहले ही मतलब ऑर्गेनाइज, उनको पता है कि इतना टाइम तक हमने याद रखना है, इतने टाइम तक भूल जाना है, एंड स्लो लर्निंग होती है, एंड फास्ट फॉरगेटिंग होती है, जल्दी जल्दी की चीज़ें छूट रही हैं, राइट? एंड दी ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हर्डल्स को क्या है, एक कंपनी को फेस करना पड़ता है इन कन्वर्टिंग टू अ मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी? इनमें से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है? ट्रेडिंग अप, ऑल्ट्रेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी इनमें से कौन सी नहीं है? वैल्यू एडिशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द अप्रोच यूज्ड व्हेन द मार्केटर वांट्स द कंज्यूमर टू रिस्पॉन्ड ऑन एन इमोशनल रेदर देन रैशनल बेसिस। इनमें से कौन सी ऐसी मार्केटिंग है जहां पे हम लोग चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो इमोशनली बिहेव करे रेदर देन रैशनली सोचे? उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग, इकोनॉमी प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जहां पे कंज्यूमर के इमोशनल मोटिव की बात आ जाती है, वहां उस प्राइसिंग को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, राइट? ये सारी प्राइसिंग क्या होती है अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नो, the approach where marketers aim to evoke an emotional response for consumers rather than a purely rational one is known as psychological pricing. इसको क्या बोलते हैं? psychological pricing. This strategy often involves setting prices that end in certain digits like $9.99 instead of $10, right? To create a perception of a lower price and encourage emotional buying decisions. राइट? कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? कि जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर की जो इमोशनल मोटिव है उनका क्या होता है कि हमने क्या है, सेविंग्स करनी है, राइट? हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइसिंग होते हैं प्रोडक्ट्स के, वो रेदर देन ₹100 हम लोग क्या करते हैं, 99 चार्ज करते हैं, बिकॉज रेदर देन ऑल्दो कि हमारा इनमें इन दोनों में डिफरेंस ओनली ₹1 का है, बट ये ₹1 का ही कंज्यूमर के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, राइट? नाउ प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होती है? Predatory pricing is a strategy where a company sets very low prices to drive competitors out of the market, which is not related to emotional responses, right? कि competitors को दूर करने के लिए एक कंपनी क्या करती है, अपने प्राइजेस को बहुत लो सेट करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इकोनॉमी प्राइसिंग। इकोनॉमी प्राइसिंग इज फोकस्ड ऑन ऑफरिंग प्रोडक्ट्स एट लो प्राइजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी एंड नॉट इमोशनल रेस्पॉन्सिव, राइट? कि यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, ऑफर करने हैं प्रोडक्ट्स एट लो प्राइजेस। नेक्स्ट पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज यूज्ड टू गेन मार्केट शेयर बाय सेटिंग इनिशियली लो प्राइसेस, बट इट्स नॉट प्राइमरली एम्ड एट इमोशनल रेस्पॉन्स, राइट? हम लोग क्या करेंगे, मार्केट शेयर को गेन करने के लिए इनिशियली अपने प्राइसेस काफ़ी लो रखेंगे, बट जैसे ही हमारे कंपेटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी क्या करती है, अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? इनमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का मेजर एस्पेक्ट नहीं है? जुरिस्डिक्शन, ओनरशिप, सिक्योरिटी एंड एंटरटेनमेंट। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो एंटरटेनमेंट क्या है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dash means placement of company products or products in the minds of target consumers relative to the competitive products, right? कि यहाँ कहते किस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या करना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स को की प्लेसमेंट करनी है इन द माइंड ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स। टारगेट कंज्यूमर जिनको कि हम टारगेट कर रहे हैं उनके माइंड में अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन एंड दी नन ऑफ दिस। अगर हम टारगेट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग, राइट? उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms can be used as an initiative for strategic marketing planning process, right? कि strategic marketing planning process में इनमें से कौन सी terms को use किया जाता है as an initiative? mission statement, marketing objectives, formulation of a marketing plan and vision statement, right? अगर हम मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस किस पे होगा, हमारे मिशन स्टेटमेंट पे, कि हमारा गोल क्या है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 C's रेफर्स टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से 4 C's को हम कंसीडर करते हैं, कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कस्टमर सोल्यूशन and customer gender classification, customer solution, customer cost, convenience, communication, customer solution, convenience, calculation, computer programs, ये नहीं आएगा, communication, convenience, customer cost, calculation, no, ये भी नहीं आएगा। तो हमारे 4 C's क्या हैं, कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, उनकी कन्वीनियंस एंड उनका उनसे कम्युनिकेशन। क्लियर? Next question, which of the following positioning strategies is adopted by marketers to position their product in 2 categories simultaneously, right? कि कहते इनमें से कौन सी ऐसी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केटर्स अडॉप्ट करते हैं टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट इन 2 कैटेगरीज साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे 2 कैटेगरीज में पोजीशन करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ पैरिटी, स्ट्रेडल पोजीशनिंग एंड इमोशनल पोजीशनिंग। अगर हम 2 कैटेगरीज में जो मार्केटर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहे हैं देन उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेडल पोजीशनिंग। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल पोजीशनिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, कहते हैं मार्केट को अगर हम बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सब डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, एग्रीगेशन, प्रिसीजन एंड दी नन ऑफ दीज। क्या बोलेंगे उसको, एग्रीगेशन करना, मार्केट एग्रीगेशन प्रोसेस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer. प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, राइट? उनकी कैसी कैसी पीएलसी होती है। पीएलसी मीन्स प्रोडक्ट लाइन कर्व। प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट लाइन कर्व होती है, प्रोडक्ट लाइनिंग कर्व होती है, वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, राइट? लॉन्गेस्ट होगी बिकॉज कैटेगरीज क्या हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। सो ए का आ जाएगा हमारे पास सेकंड। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डी। बी, प्रोडक्ट फॉर्म्स, फॉर्म्स के क्या होगी, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लाइन कर्व। प्रोडक्ट्स में भी शॉर्ट, सॉरी, वन ऑफ सेवरल वेरिएंट शेप्स, राइट? एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की क्या होगी, शॉर्ट भी हो सकती है एंड लॉन्ग भी हो सकती है, राइट? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? So this is it for today's video. I hope you like the questions.
काफ़ी मतलब ढूंढ के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। Thank you so much for watching my video. Please subscribe my channel and stay tuned. Thank you so much.